Rahim. Assalamu alaikum students. Welcome all of you in the math class. Today we are going to study composition of functions. अब फंक्शन की कंपोजिशन का क्या मतलब है, अब इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ये हमारा है आज का टॉपिक और फिर हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 में जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए कंपोजिशन का वर्ड जो है स्टूडेंट्स ये है कंपोजिट से। अब कंपोजिट का मतलब होता है कंबाइन करना या मिक्स करना, टू कंबाइन, टू मिक्स, सच एज आपने वर्ड सुना होगा कंपोजिट एग्ज़ाम। कंपोजिट एग्ज़ाम का मतलब होता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैट्रिक में या इंटर में है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का कंबाइन एग्ज़ाम देना। तो यहाँ कंपोजिशन का मतलब इन दिस कॉन्सेप्ट जो मैथ के अंदर है कि आप टू फंक्शंस को कैसे कंबाइन करेंगे, कैसे आप उनको मिलाएंगे और क्या उसका जो कॉम्बिनेशन होगा, उसका जो ब्लेंड होगा, उसकी जो मिक्सिंग होगी, क्या वो भी एक फंक्शन होगा। आज हम इसमें बात करेंगे। अब सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इन टर्म ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स सपोज वी हैव टू फंक्शंस, लेट we have two functions f and g such that f is a function from set x to set y and g is a function from set y to set z। अब इन दो फंक्शन हमारे पास हैं, एक f है x टू y, x मैपिंग y और दूसरा g फंक्शन है y टू z। हमने इनको ब्लेंड करना है, कंबाइन करना है, इनकी कंपोजिशन फाइंड करनी है। तो आप लिखेंगे देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g, इन दोनों की कंपोजिशन जो है स्टूडेंट्स इज आल्सो अ फंक्शन, वो भी एक फंक्शन होगा। अब उसको हम डिनोट किससे करेंगे, डिनोटेड बाय GOF से। हम उसको डिनोट करेंगे GOF से फ्रॉम, और ये होगा फ्रॉम x टू z, x से z की तरफ। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एंड इज डिफाइंड एज GOF, ऐसे लिख लें, या GFX ब्रैकेट यूज कर लें, या आप इसको लिख सकते हैं GFX। हम इसको GF भी लिख सकते हैं, सिंपली GF भी लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा, दीज आर डिफरेंट नोटेशंस दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब, टू डिफाइन कंपोजिशन ऑफ एनी टू फंक्शंस। हमारे पास यहाँ FSC मैथमेटिक्स पार्ट 2 के अंदर जो कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट, इट इज़ लिमिटेड टू टू फंक्शंस तक लिमिटेड है, महदूद है। और यहाँ पे आगे 3 या so on कंपोजिशन हम नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस में वो शामिल नहीं है। सो अब हम इसको सेट फॉर्म में देखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये क्या है। सपोज वी हैव अ सेट x, another set y
एंड देयर इज अनदर सेट z। अब आप देखें एफ एक्स से वाई की तरफ एक फंक्शन है, उसको हम कहते हैं एफ, और y से z की तरफ एक फंक्शन है, उसे हम कहते हैं g। तो अब देखिए कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। सपोज ये कैपिटल X जो सेट है इसके एलिमेंट स्मॉल x की फॉर्म में है, और कैपिटल Y सेट के एलिमेंट स्मॉल y की फॉर्म में है, और कैपिटल Z जो सेट है इसके एलिमेंट स्मॉल z फॉर्म में है। अब आप इसके बीच में मैचिंग करवाएंगे। पहला फंक्शन f है, दिस इज़ फ्रॉम x टू y, जैसा कि यहाँ में लिखा हुआ है। तो हम x और y के बीच में करवाएंगे मैपिंग, मतलब हम y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x पुट करके किसके अंदर, f के अंदर। हम इसको पुट करेंगे इसमें, और वहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी y की। सो y जो है हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू f ऑफ x। y की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, y हमारा यहाँ पे आउटपुट है और x हमारा इनपुट है। जब हम इनपुट देंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा, आउटपुट y है, तो आपने इनपुट किस में रखना है, फंक्शन में पुट करना है। x की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, फंक्शन के अंदर। अब इसके बाद हम चाहते हैं वैल्यू ऑफ z। अब z कैसे आएगा, z के लिए हमारे पास इनपुट क्या होगा, y। तो z जो है इसके लिए इनपुट हमारे पास क्या होगा, y। तो y आपने किस में पुट करना है, आपने g में पुट करना है, और वहाँ से किसकी वैल्यू आनी है, z की वैल्यू आनी है। सो स्टूडेंट्स z विल बी इक्वल टू g ऑफ y। g ऑफ y मतलब z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम g में क्या पुट करेंगे, y पुट करेंगे। अब स्टूडेंट्स अभी आप देख रहे हैं, एक्चुअली मैं यहाँ बाहर लिख लेता हूँ, z इज इक्वल टू g ऑफ y। अब व्हाट इज y, y इज इक्वल टू f ऑफ x। y इज इक्वल टू f ऑफ x। सो जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया कि f एंड g टू फंक्शन है, इनकी कंपोजिशन जो है इज आल्सो अ फंक्शन, और इसको हम डिनोट करते हैं जी ओ एफ से। तो यहाँ भी देख लिए कि हमने इसको जी ऑफ एफ एक्स की फॉर्म में ले आए हैं। आप इसको लिख सकते हैं जी ओ एफ और साथ ब्रैकेट में आप एक्स लिख लें। जैसा कि यहाँ मैंने आपको बताया दीज आर डिफरेंट नोटेशंस टू डिफाइन द कंपोजिशन ऑफ एनी टू फंक्शंस। तो आप यहाँ भी कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से एक और भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बेसिकली ये जो कंपोजिशन हम ले रहे हैं ये x टू z है, ये x से y है, फिर y से z। लेकिन जब हम कंबाइन करेंगे, इनको ब्लेंड करेंगे, मिक्स करेंगे, इनकी कंपोजिशन फाइंड करेंगे, तो देन वो होगी x से z की तरफ, जैसा कि यहाँ भी लिखा हुआ है फ्रॉम x टू z। और एक बात आपके माइंड में यहाँ आ सकती है कि ये जब हम x से z की तरफ कह रहे हैं तो क्यों ना यहाँ पे f ऑफ g आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे g ओ f है, इंस्टेड ऑफ f ऑफ g यहाँ पे लिखा है g ऑफ f। तो ये क्यों g ऑफ f है, यहाँ मैंने आपको ये सारी बात डिटेल से समझा दी। आई होप कि आपको इन सारी बातों की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगेन अगर फिर भी कोई आपके जहन में इशू हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसको मज़ीद इस पर बात कर लूँगा। सो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और हमारे पास एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ पे हमें मुख्तलिफ फंक्शंस दिए गए हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे भी हमें 2 फंक्शंस दिए गए हैं, f(x) एंड g(x). हमने इनको डिफरेंट वे से कंबाइन करना है, इनका कंपोजिशन फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमारे पास 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अब चारों पार्ट में 1 बाय 1 आपके सामने सॉल्व करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है पार्ट नंबर 1, हमें फाइंड करना है f ऑफ g(x). हमें f और g दोनों फंक्शन को ब्लेंड करना है, इनको कंबाइन करना है, इनकी कंपोजिशन फाइंड करनी है। तो बड़ा आसान सा काम है।
आप f लिखें, इसके बाद gx की वैल्यू क्या है, व्हाट इज gx, आप gx लिखिए, ये है 3/x-1। जस्ट आपने क्या किया, gx की वैल्यू पुट कर दी। अब आपने क्या करना है, f के अंदर, f फंक्शन के अंदर ये वाला जो है वहाँ पे x की जगह हम पुट करेंगे 3/x-1। आप यहाँ लिख सकते हैं पुटिंग x इक्वल 3/x-1 इन f। जी अब f देखिए, दिस इज f 2x+1। हमने x पुट नहीं करना, बल्कि x की जगह पे क्या पुट करना है, 3/x-1। जी अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम ले लें, इट विल बी x-1, ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा, 6+x-1, सिंप्लीफाई कर लें, x + 5/x-1। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इसका अब हम पार्ट करते हैं नेक्स्ट। ये था ए पार्ट, अब इसके बाद है बी पार्ट, और उसमें हमने फाइंड करना है GOFX। जी स्टूडेंट्स, जी आप यहीं लिखा रहने दें और fx की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें। fx कौन है, 2x+1। जी अब आपने ये वैल्यू पुट करनी है g में, इन प्लेस ऑफ x, पुटिंग x इक्वल 2x+1 इन g में। जी व्हाट इज g, यहाँ पे देखिए 3/x-1, बट हमें x नहीं पुट करना, x की जगह पे क्या पुट करना है, ये वाली वैल्यू हम x की जगह पे पुट करेंगे 2x+1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2x+1 -1 कैंसल आउट हुआ तो 3/2x। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब इसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 3, सी पार्ट है पार्ट नंबर 1 का, और यहाँ पे है FOFX। जी f, अब इसके बाद fx है, fx की वैल्यू क्या है, ये पुट कर लें 2x+1। ये वैल्यू आप x की जगह पुट करेंगे f में ही, पुटिंग x किसके इक्वल है, 2x+1 इन f। जी व्हाट इज f, 2 के साथ x+1, x कौन है, 2x+1। तो हमने यहाँ x की जगह पे क्या पुट किया, 2x+1, सिंप्लीफाई कर लें, 4x+2+1, इट विल बी 4x+3। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। और अब है हमारे पास लास्ट पार्ट यानी डी पार्ट। यहाँ पे हमें फाइंड करना है GOGX। जी लिखें, ये GX क्या है, व्हाट इज GX, उसकी वैल्यू लिखें 3/x-1। जी अब ये वाली वैल्यू आप पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ x, और किस में पुट करेंगे, G में। या लिख लीजिए आप, पुटिंग x किसके इक्वल है, 3/x-1 इन G में पुट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज G, 3/x-1। आप x-1 x नहीं लिखेंगे, यहाँ वाला x नहीं लिखेंगे, उसकी बजाय हम क्या लिखेंगे, दिस वैल्यू 3/x-1। अब इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 3 नीचे एलसीएम लें, दैट इज x-1 कैंसिल आउट होगा, 3x-1 से मल्टीप्लाई होगा तो -x+1। इसको आप शिफ्ट कर दें ऊपर तो ये हो जाएगा 3 × x-1, डिनोमिनेटर में 4 - x। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब हम आगे मूव करते हैं पार्ट क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट की तरफ।
सेकंड पार्ट जो है हमारे पास जी, यहाँ पे चले हम इसमें लिख लेते हैं पहले इंफॉर्मेशन। सेकंड पार्ट में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1, जी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। यहाँ भी हमें यही चारों पार्ट फाइंड करने, एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, एफ ओ एफ एक्स, जी ओ जी एक्स। अब ये चारों पार्ट हमने फाइंड करने हैं, तो इसका जो प्रोसीजर है ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। मैं चारों में से कोई एक पार्ट आपके लिए यहाँ सॉल्व कर दूँगा। सपोज़ मैं पहला ही पार्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे आपके लिए सॉल्व करता हूँ ए पार्ट, एफ ओ जी एक्स जी। अब व्हाट इज जी एक्स? 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू पुट करनी है आपने एफ में, पुटिंग एक्स किसके इक्वल है? 1 ओवर एक्स स्क्वायर। किस में पुट करना है हमने? एफ में। तो व्हाट इज एफ? तो x की जगह पे +1, x की जगह पे हमने क्या पुट करना? 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो हम इन प्लेस ऑफ x लिखते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब आप इसका ले लें स्क्वायर, एलसीएम ले लें, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, तो नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में जस्ट x रह जाएगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स, इस तरह आप इसके बाकी पार्ट भी कर सकते हैं। अब मैं आगे मूव करता हूँ पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। उसकी वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 1, और यहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल टू 1। और आप जानते हैं ये 1 क्यों नहीं है? अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 बाई 0, ये अनडिफाइन हो जाएगा। और जी एक्स हमें जो गिवन है इस पार्ट के अंदर वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ भी चारों पार्ट फाइंड करने जो हमने पार्ट नंबर 1 में किए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए करता हूँ इसका पार्ट नंबर, चलें हम फाइंड करते हैं एफ ओ एफ एक्स, एफ ओ एफ एक्स। और ये एफ ओ एफ एक्स इसका सी पार्ट है। आप एफ लिखिए। अब व्हाट इज एफ एक्स? 1 ओवर x माइनस 1। मैंने एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी आपके सामने। अब हम यही वैल्यू पुट करेंगे f के अंदर इन प्लेस ऑफ x, पुटिंग x इक्वल 1 ओवर x के रूट माइनस 1 इन f जी। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है f 1 ओवर, यहाँ पे थोड़ा सा आपने केयरफुल होना है क्योंकि कुछ स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम ना आए आपको। इसलिए आई एडवाइज़ यू टू बी अ लिटिल केयरफुल एट दिस टाइम। अब यहाँ पे है हमारे पास f 1 ओवर x माइनस 1। ये x जो है ये हमने नहीं लिखना, बल्कि इसकी जगह पे ये वैल्यू लिखनी है x माइनस 1 का स्क्वायर रूट, इसके साथ क्या है? माइनस 1। सॉरी, यहाँ पे ये होगा 1 ओवर x स्क्वायर रूट, x माइनस 1 का स्क्वायर रूट इन प्लेस ऑफ x। आप देखिए x की जगह पे हमने ये वैल्यू फाइंड की है इन प्लेस ऑफ x जी। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए नीचे एलसीएम लीजिए डिनोमिनेटर में, वो होगा x माइनस 1 स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कैंसिल आउट तो 1,
और ये इसके साथ जाके होगा मल्टीप्लाई एक्स के रूट एक्स माइनस वन। जी अब आप देखिए ये होल स्क्वायर रूट है, हम इसको ऊपर देखिए ऊपर भी वन है तो इकट्ठा लिख सकते हैं 1/1 माइनस एक्स माइनस वन ओवर होल स्क्वायर रूट आप कर लीजिए। जी अब ये स्क्वायर रूट जो है डिनोमिनेटर का, फिर आगे डिनोमिनेटर है इसको आप शिफ्ट कर दें ऊपर, तो रिजल्ट आपके पास आएगा x माइनस वन स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर में x माइनस वन और हमारे पास है ओवरऑल दिस स्क्वायर रूट। सो स्टूडेंट दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। अब इससे आगे हम इसी पार्ट नंबर 3 में से फर्दर जो डी पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 1 का थर्ड पार्ट और उसमें आगे डी पार्ट है GOGX। जी अब व्हाट इज GX आप लिखिए, ये हमारे पास है GX एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जी अब ये वैल्यू आपने पुट करनी जी में इन प्लेस ऑफ एक्स, आप लिखें पुटिंग x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये किस में पुट करना हमने, g में। तो स्टूडेंट्स अब देखिए व्हाट इज g, दिस इज x। अब यहाँ x की जगह पे आप पहले लिखेंगे ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और x की जगह लिखा आपने, अब x के ऊपर स्क्वायर भी है, उसके बाद क्या है प्लस 1 और फिर उसके बाद है होल स्क्वायर। ओके जी, आई होप कि ये आपको पॉइंट क्लियर होगा कि आपने g में x को किसके इक्वल पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये देखिए x हमारे पास स्क्वायर और उसके बाद है होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप ये स्क्वायर ओपन कर लीजिए, ये होगा एक्स स्क्वायर का x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 और अभी भी इसके ऊपर स्क्वायर है प्लस 1 एंड होल स्क्वायर। अब यहाँ फिर स्क्वायर ओपन कीजिए a प्लस बी प्लस सी वाले फार्मूले से, ये आपके पास आएगा a स्क्वायर मतलब x रेज टू द 8 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द 4 x रेज टू द 6 2bc, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर एंड 2ca, अब 1 और x4 को करें तो 2x रेज 4, इसके बाद है प्लस 1 और फिर हमारे पास है ऊपर स्क्वायर। अब रीअरेंज कर लें आप, x रेज टू द 8 4x रेज टू द 6, इन दोनों को आप करें ऐड तो 6x रेज टू द 4 प्लस 4x स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एंड होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। अब लास्ट जो हमारे पास पार्ट नंबर है 4, और पार्ट नंबर 4 के अंदर भी काफ़ी सारे पार्ट हैं, 4 पार्ट ही हैं, तो एक पार्ट मैं आपके लिए करूँगा, बाकी आई होप कि आप आसानी से कर लेंगे। पार्ट नंबर है 4 और fx है यहाँ पे 3x रेज टू द 4 माइनस 2x स्क्वायर एंड gx इज इक्वल टू 2 ओवर एक्स स्क्वायर रूट, और यहाँ कंडीशन दी हुई है x इज नॉट इक्वल टू 0, और आप जानते हैं ये x इक्वल 0 क्यों नहीं है, यहाँ 0 होगा तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, जब डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो ये फंक्शन बन जाएगा अनडिफाइंड। सो इसलिए यहाँ कंडीशन दी हुई है। अब इसमें भी इसी तरह चारों पार्ट है ए बी सी डी, कोई एक पार्ट मैं आपके लिए सॉल्व करूँगा। सपोज हम पहला ही पार्ट करते हैं, ए पार्ट
FOGX, आप GX की वैल्यू पुट कीजिए 2/x के रूट। अब ये वैल्यू आपने F में पुट करनी इन प्लेस ऑफ X, पुटिंग X इक्वल 2/x के रूट इन F। व्हाट इज F? ये हमारे पास है F। जहाँ जहाँ X से आपने ये पुट करना है, थ्री के साथ X है, X की जगह 2/x के रूट होल की पावर 4 -2, फिर X है, X की जगह ये वैल्यू और स्केयर। सिंप्लीफाई कर लें आप इसको, तो 2 की पावर 4 मीन 16। अब देखें x के रूट का की पावर 4 है, x के रूट का स्केयर लें तो x उसका फिर स्केयर है, तो यानी मतलब आ जाएगा x स्केयर। यस की पावर आप यूँ समझे 1/2 है और बाहर पावर 4 है, तो कैंसिल होकर पावर 2 आई, तो यहाँ मैंने आपके सामने 2 लिख दिया है। अब इससे आगे -2, ये 2 का स्केयर 4, ये स्केयर रूट स्केयर कैंसिल, तो जस्ट x रह गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 16 3 × 48 -8/x, हम इसका एलसीएम ले सकते हैं x स्क्वायर 48 - 8x। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो ये आपके सामने मैंने आज क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। आई होप ये सारे जो पार्ट हैं आपको क्लियर हो चुके होंगे, और जो बाकी कुछ मैंने पार्ट आपको असाइन किए हैं आप उनको कर सकेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम इशू हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह उसको सेटल डाउन किया जाएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको कमेंट, शेयर एंड लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इनवर्स फंक्शन के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।